भगवान श्री राम के नाम पर हम लोगों को अपमानित न करें। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। जिससे संबंध होता है उसके न्योता में जाना पड़ता है। तो राम जी से उनका संबंध तो है ही नहीं, तो क्यों आएंगे? जो भी मुख्यमंत्री को बाबर का वोट चाहिए वो राम मंदिर में नहीं जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं का अनादर कर रहे हैं। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम, जय श्री राम। देश में या दुनिया में आज कौन ऐसा सनातनी होगा जो ये नहीं चाह रहा होगा कि प्रभु श्री राम से मुझे अपना संदेश पहुंचाना है और कोई पहुंचा दे, और अगर पहुंचने का मौका मिले तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जोर से बोलिए है कि जब कहते हैं कि राम राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है, तो फिर राम में राजनीति क्यों दिखाई देने लग जाती है हमारे सियासतदानों को। और इसी सवाल पर आज आप लोगों से भी बात होगी, और यहाँ जो हमारे साथ मेहमान खड़े हैं उनके पास भी चलेंगे। तो सवाल ये है कि 32 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। और एक प्रतिज्ञा विपक्ष के नेता भी ले रहे थे कि हमको ये न्योता आएगा तो हम भागे चले आएंगे, हमको न्योता ही नहीं आ रहा, न्योता नहीं आ रहा। और न्योता आ गया तो अब ये हो रहा है कि अखिलेश जी ने वापस एक चिट्ठी लिख दी है चंपत राय जी को कि भाई साहब हम नहीं आएंगे जिस दिन आपने निमंत्रण दिया है, बाद में कभी मन करेगा तो आएंगे। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के एक नेता हैं, कर्नाटक के महासचिव हैं, और उन्होंने वानर सेना को भगवा वस्त्र में दिखाते हुए एक फोटो पोस्ट कर दिया कि वो सवार हो गए हैं जहाज में, यानी कि वानर सवार हो गए हैं जहाज में अयोध्या जाने के लिए, ऐसा वो दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे में क्या जनता, ये जो 125 करोड़ सनातनी हैं, क्या ये आपके साथ जाएंगे? जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। संजीव सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, जय किशोरी जी हमारे साथ हैं, साध्वी माधुरी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, स्वामी रत्नेश जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं, शरद शुक्ला हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सत्यभान सिंह है हमारे साथ, और कमलेश जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश सिंह यादव जी पूरा नाम है आपका। मैं गुरु जी आपसे शुरू कर लेता हूं, क्योंकि राम की नगरी में है तो बिना चौपाई के और बिना प्रभु को याद किए कार्यक्रम को शुरू करें, ऐसा तो बनता नहीं। रावण के मरने के बाद मंदोदरी रोते हुए कहती है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। राम से आप विमुख थे इसलिए आपका ऐसा हाल हो गया कि आज आपके घर में कोई रोने वाला भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राम से आप विमुख न हो, राम की ओर उन्मुख हो, इसमें आपका भी कल्याण है और सारे राष्ट्र का भी कल्याण। गुरुजी किसको कहना चाह रहे हैं? जो लोग राम से विमुख है वे बताने की जरूरत नहीं है कि राम से विमुख कौन है, यह बताने की जरूरत नहीं है। बस मानस की चौपाई करिए, राम से विमुख मत हो। यदि आप राम से विमुख रहोगे तो न अपना कल्याण कर पाओगे न राष्ट्र का कर पाओगे। मोदी जी ने 32 साल पहले आज ही के दिन, आज ही की तारीख थी, अयोध्या में उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो आ रहे हैं। लेकिन आपके नेता उधर वानर सेना को दिखाते हुए भगवा में वो जहाज में फोटो पोस्ट कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वानर सेना? अयोध्या को दिखा रहे हैं। तो राम जहाँ जाएंगे वानर वहीं जाएगा, कहीं और जाएगा? उसमें लिखा हुआ है, देखिए ना क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है बताइए। निकालिए ना पोस्ट, उसमें क्या लिखा, मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए वानर चला है। शरद जी हाँ, थोड़ा सा उनका गुस्सा निकल बता रहा हूँ। देखिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या लौटे थे तो कोई कैटेगरी नहीं बनी थी, सारे आम
राम, चाहे वो जो है सुर नर मुनि, चाहे वो देव गंधर्व कन्या चाहे जो थे, सबने दर्शन किया बराबर जाके। चंपत राय ने कैटेगरी बनाई है, इस तरह के दर्शन होगा कि तुम 22 को आओगे, तुम 22 को नहीं आओगे। इस अयोध्या के अंदर इसने माला बनाई जाके रामचंद्र जी के लिए, उसको तुम कहोगे 22 को दर्शन करो, और कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर को कहोगे कि आके वहां दर्शन करो 22 तारीख को। कौन बनाता है इनको, उनको अधिकार दिया है चंपत राय को? कौन अधिकार दिया, बताइए इस बात को हमको आप। राम इस देश के हैं, राम चंपत राय की बपौती नहीं है, राम बीजेपी के नहीं है, राम हमारे बाप है। शरद भाई मेरी बात सुनिए, 130 करोड़ लोग अयोध्या आना चाहते हैं 22 तारीख को, क्या 130 करोड़ लोगों को बुला लें? आप मना कर देंगे क्या? आप बुला लें क्या? 25 लाख आप लोगों ने 70 साल में, आप लोगों ने 70 साल में अयोध्या को ऐसा बना दिया कि 130 करोड़ लोग आकर यहाँ पर एक साथ दर्शन कर सके। नहीं शरद भाई मुझे बताइए ना, बताइए ना। 25 लाख लोग परिक्रमा करने आते हैं अयोध्या के अंदर, 25 लाख नहाने आते हैं, तब भीड़ नहीं होती है? राम दर्शन करने तो भीड़ हो जाएगी, आप बता रहे हो। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेता हूँ, बीजेपी से आ रहा हूँ मैं आपके पास, जवाब दीजिए। देखिए तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि जिनको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहरे हर लीना। तो ये लोग मतिभ्रम लोग हैं। यह भगवान राम की नगरी है, 140 करोड़ लोग भगवान राम को मानने वाले हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए उसकी एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। आप परिक्रमा की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन परिक्रमा एक 40-45 किलोमीटर के रेडियस में लगातार चलने वाली चीज है, वो खड़ी नहीं होती। वही परिक्रमा अगर एक बार खड़ी हो जाए तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा। राम पूरे सनातन धर्मियों के हैं, हम तो कहेंगे कि प्रभु ने इनको इतनी सद्बुद्धि दी है, इतना तो कम से कम लौट के आ गए कि राम इनके भी हैं, ये कहने लगे, अन्यथा तो ये राम को अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ठीक है, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। लेकिन अखिलेश जी ने अपनी कसम तोड़ दी, उन्होंने कहा था कि न्योता नहीं भेज रहे। विपक्षी नेता कह रहे थे कि न्योता नहीं भेज रहे हैं, अब न्योता भेजा तो कहते हैं कि पहले हमको ऐसे बुलाया वैसे बुलाया। अरे राम के भक्त हैं, जैसे बुलाया जैसे मन करे आ जाओ, स्वेटर पहन के आओ, भगवा पहन के आओ, या सफेद वस्त्र में आ जाओ। एक तरफ प्रधानमंत्री जी और चंपत राय कह रहे हैं कि 22 के तक जो है यहाँ कोई आए ना, जिसको आना हो 22 के बाद आवे। मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती को न्योता नहीं भेज रहे हैं, और कुछ लोगों को न्योता भेज के कह रहे हैं कि हम न्योता भेज रहे हैं लेकिन आप आइएगा मत। किसको बोला कि न्योता भेज रहे हैं मत आइएगा? मुरली मनोहर जोशी को कहा, आडवाणी जी को कहा कि न्योता भेज रहे हैं, आइएगा मत, आइएगा मत, निगेटिव न्योता। अरे अखिलेश जी को तो नहीं बोला ना। भारत के इतिहास, मुरली मनोहर जोशी सोचे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी सोचे, अरे अखिलेश जी को तो आना चाहिए था। अरे भारत के इतिहास सनातन परंपरा में पहला निमंत्रण गया है, जिसमें निमंत्रण के साथ कहा गया है कि आपको निमंत्रण भेज रहे हैं लेकिन आपका आना जरूरी। ये ऐसे आप लोग झूठ बोलकर लोगों को क्यों बरगला? सुन लीजिए, अरे अखिलेश यादव को अगर बोला होता तो तुरंत पोस्ट कर दिए होते। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है वापस। हाँ, भाषा ठीक रखो, चचा के बच्चा तुम हो। दूसरी बात, आधा अधूरा मंदिर, आधा अधूरा अयोध्या का विकास, आखिर इतनी हड़बड़ी क्या है भाई कि 22 जनवरी को ही उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामनवमी पे हो जाता। हड़बड़ी में आधा अधूरा मंदिर, आधा अधूरा विकास, रातों दिन जो है। एक सेकंड। पहले तो विद्या जी आपने कहा कि 32 साल बाद, मैं कहना चाहती हूँ कि 32 साल बाद नहीं, 1192 में युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, मोहम्मद गोरी का। तो 832 साल के बाद भारत को ये मौका मिला है अपना खोया हुआ सम्मान वापस करने का। ऐसे में जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके बारे में आप स्वयं सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इन कांग्रेस के बंधु का जवाब देना चाहती हूँ, ये पहली बार नहीं है भारत में कि साउथ इंडिया के लोगों ने श्री राम का इस तरीके से अपमान किया हो। और ये शंकराचार्य की बात करते हैं, मुझे याद है साल 2004 में जब पहली बार यूपीए की सरकार बनी थी, तो 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य, जिनका नाम जयंत सरस्वती है, उनको गिरफ्तार किया था सोनिया गांधी जी की सरकार ने दीपावली की रात को, और उनका भयंकर अपमान हुआ था, जेल में रहे। ठीक है, लेकिन देखिए इधर जनता बहुत उत्साहित है। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सब उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। उनसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं आना चाहते अयोध्या में, उनको भेजकर निमंत्रण स्वीकार क्यों कर रहे हैं? और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो लोग राम जन्मभूमि में जिनका बहुत ही योगदान था, हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमारे यहाँ के नेता हैं,
जो बहुत सम्मानित है माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको निमंत्रण नहीं मिला है और हमारे उन लोगों को निमंत्रण मिलना चाहिए। हाँ जी। एक चौपाई कहना चाहूंगा, हमारे रामायण में बहुत पहले ही कह दिया गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा और हरई नाथ प्रभु सज्जन पीड़ा। तो मोदी जी ने वरदान जो है हमारी धरती पे जन्म ले लिया है और सज्जन की पीड़ा हरेंगे वो। ये हमारे जी। ये पहले राम को काल्पनिक बता रहे थे कि राम काल्पनिक हैं, आज क्यों आने से इनकार कर रहे हैं कि हम न्योता इनको बिना कटियार जी को न्योता गया, आडवाणी जी को गया, उमा भारती जी को गया, इनको कुछ जानकारी झूठा प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों के पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। सत्यता यह है, अभी तक ये लोग यही लोग कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, खाली ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये चुनाव के वोट की राजनीति करते हैं, यही लोग मन से कहते थे। आज जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो इनको इससे द्वेष और जलन हो रही है कि भाजपा ने तारीख भी बताया और राम मंदिर भी बना। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, दो बातें बोलूंगा। धर्म, जोर से बोलिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, बोलते हैं ना, मैं नहीं बोलता। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो जाएगा तो धर्म अकेला क्या करेगा। तो कांग्रेस वाले जो है ना अधर्मी, इनको बने रहना चाहिए, समापन इनका नहीं होना चाहिए। ठीक है। रही चंपत राय की बात, जिस चंपत राय की बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में पूछो हैं कहाँ, ये कहाँ पर हैं, चंपत राय जी कहाँ हैं। ठीक है। मैं भारतीय झुट्ठा पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब रोजगार की बात आती है तो आप लोग कहते हैं अयोध्या में मॉल बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं और इसके अलावा तमाम रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, आपको यहाँ पे रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं पूछना आपसे चाहता हूं, अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बन सकता है और अयोध्या के गरीब का घर के लड़का क्या माली बनेगा, फूल बेचेगा, होटलों में वेटर का काम करेगा? रोजगार पे आप लोग कब सवाल करेंगे, रोजगार पे कब बात करेंगे? ठीक, एक सेकंड रुक जाओ, उधर पीछे से। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, हम यही आ जाते हैं। जय श्री राम। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी एक भाई साहब कह रहे थे कि अयोध्या में हिंदुओं को मतलब चंपत राय जी कह रहे हैं कि 22 तारीख से बाद आए और पहले रोक रहे हैं। मैं भाई साहब को ये बहुत शालीनता से बताना चाहता हूँ कि अगर 100 करोड़ हिंदू एक आह्वान पर राम के अयोध्या में पहुंच जाएगा, कौन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा? आप मेंटेन करेंगे। और सवाल तो ये भी है, एक मिनट स्वामी जी, सवाल तो ये है कि 65 करोड़ लोग जो है ना सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। देखिए, करोड़ों भक्त हैं प्रभु श्री राम के, लेकिन 65 करोड़ लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो इतना विपक्ष को डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे कि 24 में बीजेपी के पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब है अयोध्या से? जी, मुख्य बात यह है कि राम को यह केवल एक व्यक्ति के तौर पर मत देखें। राम व्यक्ति को नहीं, वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम के मंदिर का मतलब है मानवता के उच्च आदर्श के मंदिर का स्थापित होना, और मुझे लग रहा है इतना श्रेष्ठ मंदिर स्थापित हो रहा है, यह अवसर सारे लोगों के पास मिला हुआ था। इस अवसर से वह चूक करके अपना हित तो कर ही रहे हैं, राष्ट्र का भी हित कर रहे हैं, क्योंकि राम के बिना राष्ट्र का हित नहीं हो सकता। राम कौन है? जिन्होंने मानवता को एक उच्च जीवन का आदर्श दिया। क्या वह नहीं चाहते कि राम के आदर्श पर चलें? क्या गांधी जी राम राज्य की कल्पना नहीं करते थे? ठीक है, क्या आप राम के आदर्श पर नहीं चलना चाहते? राम हमारे आराध्य हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। सुबह उठते हैं, जयराम करते हैं, जब अंतिम यात्रा खत्म होती है जीवन की, तो राम नाम सत्य कहके ही इस दुनिया से जाते हैं। आप इसका सर्टिफिकेट हमको नहीं देंगे ना। सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं समझाते? खड़गे जी को क्यों नहीं समझाते हैं? आज बोल दिया ना, हेमंत विश्व शर्मा ने बोल दिया। सुनिए ना, मैं सवाल पूछ, रुक तो जाइए, सवाल तो पूछने दीजिए। आइए, कहाँ तक आए? अरे दिल्ली तक रहते हैं भाई, लेकिन आप लोग आइए ना अयोध्या नहीं आ रहे। मैं एक चीज मैं सवाल कर रहा हूँ कि आज हेमंत विश्व शर्मा ने बोला कि जिनको बाबर का वोट चाहिए वो रामलला के दर्शन में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। शंकराचार्य कौन सा वोट चाहिए? शंकराचार्य कौन सा वोट चाहिए बताइए? तो शंकराचार्य ने तो चिट्ठी लिख दी है, जवाब दे दिया। आ रहे हैं, अरे जवाब दे आ रहे हैं। अरे आप लोगों को आ रहे कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने चिट्ठी लिखकर आप लोगों को जवाब दे दिया कि नहीं? आ रहे हैं कि नहीं बताइए? कोई चिट्ठी नहीं। अरे बोला उनका मन है, आएंगे कि नहीं आएंगे? सुनिए, ये देश चलेगा शंकराचार्य के धर्म से, इन संतरों के से नहीं चलेगा। और संविधान से नहीं इधर सुनिए, संविधान से नहीं चलेगा। ये कह रहा चंपत राय, संविधान से नहीं चलेगा। चलेगा संविधान से ना? तो संविधान में प्रभु श्री राम है कि नहीं है? संविधान में प्रभु श्री राम है कि नहीं है? मुझे बताइए। जब बीजेपी के लोग फर्जी है, संविधान में प्रभु श्री राम का होना फर्जी है। चिट्ठी
फर्जी है। शंकराचार्य के मठ के सचिव मैनेजर के दस्तखत से चिट्ठी जारी हुई है और शंकराचार्य का बयान जो है आ रहा है कि हम नहीं आ रहे हैं। देख लीजिए अब एक सेकंड। हाँ, जब जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो रही थी तो किसकी सरकार थी? आज इनको शंकराचार्य की चिंता हो रही है, कल शंकराचार्य की चिंता नहीं हो रही थी। और ये शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं, शंकराचार्य धर्म के प्रतिनिधि हैं। यदि शंकराचार्य कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो धर्मयुक्त प्रश्न उठा रहे हैं, उनका अधिकार है, ये धार्मिकों का अधिकार है, ये किसी नेता और पार्टी का अधिकार नहीं है। आप लोगों को एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। बाबर का ही वोट चाहिए, बाबर को वोट जिसको चाहिए वो रामलला के का प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बरगला रही है। राम का आदर्श अगर भारतीय जनता पार्टी अपनाए तो निश्चित पर देश में शासन सुशासन अच्छा चले। पहली बात। दूसरी बात कि देश के अंदर जिस मुद्दे पे सरकार को बात करना चाहिए, जिसके लिए रामलला नहीं है, रामलला पर बात नहीं कर, धार्मिक मामला है, वो अलग मामला है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी। तो ये अलग मामला कहकर ही तो आप लोगों ने 70 साल में अलग छोड़ दिया था। इसीलिए इस सरकार ने आते ही अयोध्या में करोड़ों का काम किया। मंदिर बनना अलग है। सरकार की जिम्मेदारी कि हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, हिंसा मुक्त करना। ठीक है, एक सेकंड जी, जल्दी से। मैं यह कहना चाह रहा था, अभी आप कहे कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देना। आप अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? एयरपोर्ट आरंभ हो गया, रेलवे आरंभ हो गया, इतने हॉस्पिटल होटल सब कुछ बन रहे हैं। एक किसको रोजगार मिल रहा है? युवाओं को नहीं मिल रहा है, देश वालों को नहीं मिल रहा है। ये पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं क्या यहाँ पे? ठीक है गुरुजी, एक बात ये है कि रोजगार तो सबको मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट है कि क्या हुआ है पिछले 9 साल में। लेकिन रामलला को 70 साल तक इन लोगों ने भूल के रखा, टेंट में रखा। इसीलिए आज ये लोग परोस कर दे रहे हैं कि बीजेपी ने ही सब कुछ किया है। बीजेपी क्लेम नहीं कर रही। जी, जय श्री राम। मैं कहना चाहूंगी कि 70 वर्ष ही नहीं 500 वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है। और सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवता भी स्वर्ग से देख रहे हैं कि इस सनातन धर्म को जो मिटाने से लगे थे, अदर सरकार में क्यों नहीं हुई? मौका तो आया मगर उस मौका को फायदा नहीं उठाया गया। आज हमें आनंद की अनुभूति करने का ये समय आया है कि दशरथ पुत्र जन्म निकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। 1 मिनट, ये त्रेता वाली फीलिंग्स हो रही है कि आज आनंद की अनुभूति हो रही, सब लोग आनंद उठाएं। अनय शिव दोही ममदास मम दोही शिवदास। जो राम और शिव का द्रोही है, तो जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, और जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की तलवार से, और जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के भ्रष्टाचार से। ठीक है, एक मिनट, आखिरी सवाल संजीव जी कि बाबर का वोट चाहिए, वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, ऐसा आपके नेता क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। देखिए, उसका सीधा सा अर्थ है, वोट की राजनीति करने वाले लोग जो डर रहे हैं कि राम के यहाँ जाएंगे तो उनकी जो सेना है, जिसका नाम आपने लिया अभी, वो उनसे विमुख हो जाएगी। वो केवल उन्हीं को खुश करने के चक्कर में है। राम भक्तों के रक्त रंजित लहू से अयोध्या को रक्त रंजित करने वाले लोग अयोध्या से प्रेम नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि राम का दर्शन करने आएंगे? एक नौजवान बड़ा उत्साही कह रहा था अभी, जल्दी से। जब इनकी सरकार थी, इन्होंने भर्ती संगठनों को अपनी जेब में रख लिया। सूची सैफई से जारी होती थी, लिस्ट एक जाति विशेष की बनती थी, और जो वो भी जाति विशेष। ठीक है, लेकिन आज मैं तो कल ही गया था यादवों के गांव में, मैंने तो देखा कि यादव भी कट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो यादव और MY वाला जो समीकरण था अखिलेश जी का और समाजवादी पार्टी का, वो भी उनसे दूर हो रहा है, क्योंकि राम से वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।